Hello student, I welcome you in the new video of Political Science class 10. The chapter is going on outcomes of democracy. In the previous video we have studied about the legitimate government, accountable government and responsive government. Today now democracy promotes dignity and freedom of the citizen. डेमोक्रेसी क्या करती है? जो सिविलियन है, सिटीजन है, उनकी डिग्निटी और फ्रीडम को बनाए रखती है। तो वो कैसे होता है? पहले देखिए ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी में सब लोगों को राइट्स मिलते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट। देश में रहने वाला हर नागरिक को वोटिंग राइट होते हैं और उनको गवर्नमेंट इलेक्ट करने का राइट होता है। इलेक्ट टू बी गवर्नमेंट। इलेक्टेड टू बी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इलेक्ट करने के राइट होते हैं एंड इट इज नेसेसरी in the democracy that every citizen has the right to express their opinion. और क्या होना चाहिए? right to express their opinion. लोग अपनी बात कह सकें, अपने विचार रख सकें and they can participate in the political activities. लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें एंड राइट्स प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी। राइट्स क्या करते हैं? माइनॉरिटी के जो लोग होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। किससे? मेजॉरिटी के ऑपरेशन। जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो माइनॉरिटी पे कोई अत्याचार, दुर्व्यवहार या अन्याय ना कर सकें। सबको अगर राइट्स होंगे तो फिर जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपना बचाव कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वर्ल्ड के कुछ डेमोक्रेसी में क्या किया है? जो वीकर सेक्शन है, कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए पार्लियामेंट में सीट रिजर्व की गई है। ठीक है, सीट रिजर्व की गई है
जैसे इंडिया में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में सीट रिजर्व की गई हैं। इंडिया में पार्लियामेंट में 84, एससी के लिए 84 सीट एंड एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व की गई। तो ये क्या है, ये क्यों की गई है? ताकि पार्लियामेंट में जो लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक तौर से पिछड़े हैं, उनको भी पार्लियामेंट में और असेंबली में पहुंचने का अवसर मिले और वो वहां जा कर के अपनी आवाज़ उठा सकें और अपने समाज के लोगों के लिए कुछ भला कर सकें। इसलिए ये सीट रिजर्व करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वीमेन। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वीमेन। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वीमेन। डेमोक्रेसी में वीमेन को इक्वल राइट मिलते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। इसके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या बनाती हैं? महिलाओं को प्रोटेक्शन देती हैं और उनके लिए उनको लीगल तौर से उनके लिए कानून बनाए जाते हैं, जिससे महिलाएं जो हैं वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपने अधिकारों के लिए स्ट्रगल कर पाती हैं। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में कास्ट सिस्टम है, लेकिन डेमोक्रेसी ने ये राइट दिया है कि अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पर, या डिसएडवांटेज, तो वो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का एंड इक्वल राइट्स का। हालांकि इंडिया में कास्ट सिस्टम अभी भी है, लेकिन ये हमारा मॉरल और लीगल फंक्शंस की वजह से है और लोग ये विश्वास करते हैं कि उनका जो वोट है वो उनके लिए बदलाव लाएगा, चेंज लाएगा, वो सरकार बना सकेंगे और सरकार में होकर के शामिल होकर के अपने लिए काम करवा सकेंगे और जिससे उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। इसीलिए इंडिया में जो डेमोक्रेसी में जो डिफरेंट कास्ट के लीडर्स हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों, एसटी कैटेगरी के हों या ओबीसी कैटेगरी के हों ना। नाउ हाउ डेमोक्रेसीज accommodate social diversities
accommodate social diversity या डेमोक्रेसी इस तरीके से जो विविधताएं हैं समाज में, जो विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, चाहे वो कास्ट हो, चाहे रिलीजन की हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, उनको किस तरीके से समायोजित करके सब लोगों को एक साथ लेकर के चलती है। तो पहला देखिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। कोऑर्डिनेशन ऑफ मेजॉरिटी। तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेटिक रूल इज नॉट ए majority community. Democratic rule is not a rule of majority community। और ये जरूरी होता है कि डेमोक्रेसी में जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी को साथ लेकर के चले, जिससे सरकार सही तरीके से अपना काम काज कर सके। डेमोक्रेसी में जो रूल है वो मेजॉरिटी के बेस पे होता है, यानी कि जिसको समर्थन मिलता है, जिसको बहुमत मिलता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूल या गवर्नमेंट में केवल मेजॉरिटी कम्युनिटी के ही लोग आए, माइनॉरिटी को भी साथ लेकर के चलना चाहिए। यानी कि देयर शुड बी नो डिफरेंसेस on the basis of caste, religion and linguistic। नेक्स्ट है अवॉइडेंस of majority on the basis of race or religion। Avoidance of majority on the basis of race, religion डेमोक्रेसी में इस चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए कि रेस चमड़ी का रंग कैसा है, गोरा या काला, रिलीजन के बेस पे या लिंग्विस्टिक के बेस पे, भाषा के आधार पे, जैसे श्रीलंका में था। जो सिंगला लोग थे वो तमिल लोगों से भेदभाव करते थे। सिंगला लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया था सिंगला बोलने वाले लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को ना, वो आपने पावर शेयरिंग में पढ़ा है। तो अवॉइड किया जाना चाहिए, मेजॉरिटी डज नॉट बिकम द रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक। तो डेमोक्रेसी में जो रूल है वो केवल मेजॉरिटी कम्युनिटी का ही रूल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो माइनॉरिटी के लोग हैं अलग अलग डिसीजन में और गवर्नमेंट में माइनॉरिटी के लोगों का भी हिस्सेदारी, साझेदारी, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे कहीं कोई भेदभाव ना हो। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाता है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग इक्वल चांस टू ऑल। डेमोक्रेसी में सबको बराबर की
अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी, एज लॉन्ग एज डेमोक्रेसी, citizen has a chance of being majority at some points of time। डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रहती है जब देश में रहने वाले हर व्यक्ति को मेजोरिटी में आने का अधिकार हो, मौका मिले। जैसे इंडिया में जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी है वो रिलीजन के बेस पे है। इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में आते हैं और उसके अलावा जो बाकी रिलीजन है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, पारसी, ये माइनॉरिटी में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को भी गवर्नमेंट में आने का चांस मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। उसके बाद है respecting differences। respecting differences, जो डिफरेंसेस हैं, नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कोई सोसाइटी ऐसी होती नहीं जो पूरी तरीके से और परमानेंट तरीके से कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दे। तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं उनको रेस्पेक्ट की जाए और उनको रेस्पेक्ट करेंगे तो फिर एक दूसरे जो डिफरेंसेस हैं उनको रेस्पेक्ट करें। बट डेमोक्रेसी नीड टू रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस एंड रिजॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। और डेमोक्रेसी में क्या करना चाहिए, वो मैकेनिज्म अपनाना चाहिए जिससे कि जो डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा प्रभावी ना हो, सबको साथ लेकर के चले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सबको बराबर अवसर मिले आगे बढ़ने के। चाहे वो सोशल जस्टिस की बात हो, चाहे वो एजुकेटेड रूप से पिछड़े हों, या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हों, या अमीर और गरीब की खाई हो। तो डेमोक्रेसी based on the equality and there should be equality in the society, तभी वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो सकती है जब कहीं पर भी भेदभाव ना हो और सब लोग मिलकर के एक साथ रहें, सारे डिफरेंसेस के बाद भी। जैसे इंडिया इज द यूनाइट कंट्री, India has the lot of differences on the basis of linguistic, religion, caste and reason, but still we are united and live together with harmony and the peace, so because of democracy. Now thank you very much.